गाजा पट्टी में क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। इस युद्ध में कौन जीत रहा है और किसे चुकानी पड़ रही है सबसे भारी कीमत। चलिए समझते पूरे घटनाक्रम को विस्तार से तथ्यों के साथ। गाजा में इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला। मई 2025 गाजा पट्टी, जहां एक तरफ बम बरस रहे हैं तो दूसरी तरफ सुरंगों में छिपे दुश्मनों को ढूंढकर खत्म किया जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा में ग्राउंड डोमिनेशन ऑपरेशन शुरू किया, जो अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला माना जा रहा है। इस ऑपरेशन में केवल 7 दिनों के भीतर हमास के 670 से ज्यादा ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इनमें कमांड सेंटर्स, हथियारों के गोदाम, बंकर और वो सुरंगें भी शामिल थी जिन्हें हमास ने अपने छिपने और हमलों के लिए बना रखा था। मिशन का सबसे बड़ा निशाना मोहम्मद सिनवार। इस बार इजराइल सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, वो इस लड़ाई को फिनिश लाइन तक ले जाना चाहता है और उसका सबसे अहम टारगेट था हमास का सैन्य प्रमुख मोहम्मद सिनवार। खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के नीचे बनी गुप्त सुरंग में छिपे सिनवार को इजरायली खुफिया एजेंसियों ने ट्रैक किया। उसके बाद जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनवार और उसका बेटा दोनों मारे गए। 2 दिन बाद उसके भाई जकारिया सिनवार भी अलग हमले में मारे गए। इजरायली अधिकारियों ने कहा मिशन लगभग सफल है, कंफर्मेशन बस औपचारिकता है। क्यों हुआ ये नया युद्ध, कैसे टूटी शांति की डोर? यह कोई अचानक शुरू हुई जंग नहीं है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2023 में उस भयानक हमले से हुई थी जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला कर सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन 2024 में संघर्ष कुछ धीमा पड़ गया था। अब 2025 में जैसी गुप्त सूचना सामने आई कि हमास फिर से हथियार बंद हो रहा है, इजराइल ने निर्णय लिया अब या कभी नहीं। हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक और टनल युद्ध। इजरायली वायुसेना ने ड्रोन, F-16S और गाइडेड मिसाइलों से हमला बोला, लेकिन सबसे अहम लड़ाई लड़ी जा रही है जमीन के नीचे, सुरंगों में। इजरायली सैनिक सुरंगों में घुसकर लड़ाई कर रहे हैं, जिनमें कई आत्मघाती हमलावर भी छिपे हुए हैं। इन्हीं सुरंगों में छिपा था हमास का टॉप लीडर मोहम्मद सिनवार। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और नेतन्याहू की नाराजगी। इस कार्रवाई पर ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने आपत्ति जताई है। इन देशों ने कहा है कि इजराइल की कार्रवाई अनुचित और अति आक्रामक है। यहाँ तक कि कुछ देशों ने प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। आप हमास को इनाम दे रहे हैं, हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे। इजराइल के पीएम ने 4 शर्तें रखी। सभी बंधकों की रिहाई, हमास का आत्मसमर्पण, नेतृत्व का निर्वासन, गाजा का पूर्ण निरस्त्रीकरण। गाजा में मानवीय संकट, बच्चों को दूध नहीं, अस्पतालों में दवा नहीं। 3 महीने की नाकाबंदी के बाद इजराइल ने राहत सामग्री से लदे सिर्फ 5 ट्रकों को गाजा में घुसने की अनुमति दी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने कहा यह जरूरत का सिर्फ 1% है। गाजा में 53,000 से अधिक लोगों की मौत की खबरें हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिला और बच्चे शामिल हैं। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आगे क्या हमास खत्म हो रहा है या कुछ और बड़ा आने वाला है? इस समय इजराइल का लक्ष्य सिर्फ जवाब देना नहीं, वो हमास का अंत चाहता है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं जब तक गाजा की जमीन पर स्थायी राजनीतिक समाधान नहीं होगा, संघर्ष दोबारा पनपेगा। कई विश्लेषक कहते हैं अगर इजराइल हमास को जड़ से खत्म कर भी देता है तो क्या एक नया कट्टरपंथी संगठन उसकी जगह नहीं लेगा? सवाल ये कि क्या ये अपने मकसद तक पहुंचेगा? क्या गाजा की जमीन पर शांति कभी लौटेगी या ये संघर्ष अब हमेशा की जंग बन चुका है? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। आप देख